नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगण हरे सिद्धि से सानमन सामी नमिदुण बड्डमाडं परमपाडं जीणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारनयारधं मीनम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलाय भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भंगुर शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। अनेकानेक जीव इस धरा पे हुए जिन्होंने जैन धर्म को उत्थान करने का संकल्प लिया और जैन धर्म को उन्होंने उत्थान कराया, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। आचार्य कुनकुन स्वामी ने आचार्य कुनकुन स्वामी ने ग्रंथ जो रचा है रैन शाह जी, उसमें आचार्य कुनकुन स्वामी ने गृहस्थों के मार्ग के बारे में भी बताया है, साधुओं के मार्ग के बारे में भी बताया है। बताने में कमी नहीं करी। पूर्व की बहुत सी गाथाएं श्रावकों के आचरण के बारे में कहीं, अभी जो गाथाएं चल रही हैं साधुओं के आचरण के बारे में कही कि कैसे कैसे साधु हो जाते हैं जो जिन धर्म के विराधक हो जाते हैं। घर का भेदी लंका डहाए वाली जो कहावत हो जाती है। तो कुनकुन स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भी ये स्थितियां 2000 पूर्व कुनकुन स्वामी हो गए और उनको पता था कि जीव है तो जीव के भाव भी है, भाव है तो शुभ भी है अशुभ भी है। तो उन्होंने जो पूरी गाथाएं एक एक करके क्रम से दे दी, सारी क्रमिक गाथाओं में वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीव इस संसार में हुए हैं और आगे भी होंगे। आज संसारी प्राणी इतना ज़्यादा क्रूर हो गया, इतनी ज़्यादा उसके अंदर क्रूरता आ गई कि वह दूसरों से युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। बस तुम तो ये बताओ किसको गाली देना है, किससे लड़ना है, हम डंडा लेके तैयार हैं। कुछ ऐसे भी कुमित्र होते हैं। कुमित्र, कु मतलब होता है बुरे, मित्र होता है बुरे। कुछ कुमित्र होते हैं, कुछ सुमित्र होते हैं। कुमित्र ऐसे होते हैं कि वे लोग भी अन्य अपने मित्रों से कह के रखते हैं कि सुनो
हम हॉकी बल्ला लेके हम तैयार रहेंगे, कहीं भी झगड़ा हो बताना, किसको मारना पीटना, किसका सिर उधेड़ना हो हमें बता देना। कुछ सुमित्र ऐसे रहते हैं कि भाई देखो, अपन जैन कुल में पैदा हुए हैं और जैन धर्म के नाते अहिंसा परमो धर्म का अपने को पूरा पूरा ध्यान रखना हो। कहीं झगड़ा वगड़ा हो जाए तो हमें बताना, बात करेंगे, समझेंगे, सुलह कराएंगे। ऐसे वकीलों की भी बहुत सी स्थितियाँ रहती हैं। वकालत में वकील वगैरह भी रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कुछ वकील होते हैं जो आपसी किसी का कोई भेदभाव हो, संगठन हो, तो उसको सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं कि चलो तुम्हारा रुपया भी नहीं लगेगा और आपस में सामंजस्य होकर तुम्हारा ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसे वकील होते हैं जो नारद का काम करते हैं। नारद अर्थात जैसे नारद होता कलह प्रिय, इसका दूसरा नाम क्या है, कलह प्रिय। तो वो क्या करता नारद, वह जाके कहीं वहाँ बोलेगा, कहीं वहाँ बोलेगा। तो ऐसे भी वकील होते हैं कि जो नारद का काम करते हैं, दूसरों को आपस में लड़ा दें और घंटों घंटों पैसा इकट्ठा करते रहें। तो ये भी होता है। यहाँ ये मैं एक जीव के लिए संबोधन ये बताना चाह रहा हूँ कि विचार न करना पड़ेगा कि मैंने अपने जीवन में कितने लोगों से मैं युद्ध कर चुका हूँ और मेरे जो मन के विकार हैं, मैंने अपने मन के विकारों से कभी युद्ध करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए विफल होता चला गया। आज दिगंबर साधु जिन्होंने घर त्याग कर दिया, जिन्होंने गृहस्थी, धन धान्य, माता पिता आदि सबका त्याग कर दिया, अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अपने मन के विकारों से लड़ रहे हैं कि मेरे अंदर ये विकार है, लड़ो जीतो, मेरे अंदर ये विकार है, लड़ो जीतो। इसलिए इनकी विपुल कर्मों की निर्जरा होती है। और गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ अपने विकारों से नहीं लड़ पाता। गृहस्थ बेचारा दूसरे बेचारों से लड़ने में लगा रहता है। इसलिए गृहस्थों को विपुल कर्म का बंध होता रहता है। इसलिए देखो ना, कितने सारे गृहस्थ होते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इनके जीवन में साता नहीं आ पाती, धन धान्य से संपन्न नहीं हो पाते। कारण सब कुछ करते हुए भी मन के विकारों पे इन्होंने जीतना का प्रयास नहीं किया, इसलिए विफल होता गया। आज देख रहे हैं संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, 100 में से 99 प्राणी लगभग, जो अपने स्वयं की दिनचर्या से दुखी हैं, जो स्वयं अपने भावों से दुखी हैं, जो स्वयं अपने विचारों से दुखी हैं। कारण इन बेचारों ने विचारों पर जीतने का प्रयास नहीं किया। इसलिए एक छोटा सूत्र याद कर लो, हे बेचारों, बोलो बोलो, विचारों पर विचार करो। हे बेचारों, विचारों पर विचार करो। विचार करो, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं। विचार करो, समय दे रहा हूँ, विचार करो, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, मेरे विचार कहाँ जा रहे थे और भविष्य में मेरे विचारों को मुझे किस दिशा में ले जाना है। विचारो विचारो, जितने विचारे हैं विचारो। आज तक जो बेचारों का जीवन चल रहा है, प्राणी सोचता है कि बेचारे अब हम संसार में भटक रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, किसने मना किया। आज एक प्राणी निर्णय करता है कि मुझे जाकर 1 साल में इतना पैसा इकट्ठा करना है, पूरा पुरुषार्थ लगा देता है। कहीं कटनी जाएगा, कहीं सतना जाएगा, कहीं जबलपुर जाएगा, कहीं पता लगा इंदौर चला गया, कहीं फ़ोनों पर, कहीं यहाँ वहाँ, पूरा व्यापार करता है कि चलो कहीं ना कहीं से तो माल आए, कहीं ना कहीं से तो जीत हो। ऐसे ही एक सद्गुणी पुरुषार्थ कर देता है, पुरुषार्थ लगा देता है, उसका पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ के 2 भेद कर लेना,
एक मिथ्या पुरुषार्थ, एक सम्यक पुरुषार्थ। अर्थात मिथ्या पुरुषार्थ कौन सा? जो जीव संसार में भ्रमण करने का पुरुषार्थ कर रहा है, इससे लड़ना है, इससे मायाचारी करना है, इसको धोखा देना है, इसके घमंड करना है, 5 पाप करना है, ये सारा पुरुषार्थ मिथ्या पुरुषार्थ है, दुर्गति का कारण बनेगा। और एक जीव सम्यक पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, मुझे मैत्री भाव रखना है, मुझे अभक्ष त्याग करना है, मुझे गुणों में वृद्धि करना है, मुझे व्रतों में वृद्धि करना है, मुझे शील में वृद्धि करना है, ये पुरुषार्थ उसका सम्यक पुरुषार्थ चल रहा है। अब बेचारों विचारो कि मेरा इस धरा पर कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है। कुछ लोग भाग्य को दोष दे देते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा ही था। भाग्य को जैन आगम मानता है, होनहार को जैन आगम मानता है, एकांतिक नहीं। उभय कारणों से कार्य की सिद्धि होती है। देखो हलन चलन बंद कर दो, बहुत गंभीर विषय है। उभय कारणों से कार्य की सिद्धि होती है। एक जीव ये विचार करता है कि चलो भैया हमारे भाग्य में यही था, हमें यही मिलना था, पुरुषार्थ पे जोर नहीं देता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा धारणा है कि भैया कब दीक्षा लोगे, कब मुनि बनोगे, क्योंकि साधु तो यही बात करते हैं। वास्तव में जो साधु है वो साधु की बात करेगा, वो तो साधु कल्याण की ही बात करेगा। तो वो प्राणी बोलता है महाराज जब हमारे भाग्य में होगा तो हमारी अपने आप दीक्षा हो जाएगी। ये एकांतवादी मिथ्या दृष्टि बोल रहा है। इसने पुरुषार्थ का लोप करके और मात्र भाग्य को पकड़ लिया। कुछ ऐसे हो गए जो ईश्वरवादी हो गए। कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि जो भगवान ने देखा वही सब कुछ हो रहा है। जैन आगम भी मानता है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल यानी युगपत एक साथ जानते हैं, देखते हैं। जिनके दर्शन ज्ञान एक साथ होता है वे केवल ज्ञानी कहलाते हैं। जिनके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है यानी पहले देखते हैं फिर जानते हैं, वे छद्मस्त कहलाते हैं, अल्प ज्ञानी, 12वें गुणस्थान के पूर्व तक की अवस्था। तो एक प्राणी सोचता है कि चलो ठीक है, अब करना तो है, मेहनत तो करना ही है। तो वो विचार कर रहा है कि चलो भैया अब मेहनत करो घर बसाने में, अब मेहनत करो दुकान चलाने में, अब मेहनत करो उपद्रव करने में, अब मेहनत करो अभक्ष खाने में। और दूसरा पुरुष सम्यक दृष्टि होगा, वो विचार करेगा भैया अब सम्यक पुरुषार्थ करने का समय आ गया, चलो अब मेहनत करो त्याग में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको त्याग की बात करो तो वे उनको डर सा लगता है। त्यागी बनो, त्यागी बनो। अपने जीवन से भी आज पूछे तो पता चला हर कुछ खाना है, हर कुछ खाना है, त्याग करो। जब दीक्षा होती मालूम है उस समय गुरुओं के द्वारा पूछा जाता है तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? महाराज जी ये। तो जो अच्छे साधु होते हैं ना, जब उनके गुरु उनसे कहते हैं त्याग कर दो, जी तुरंत त्याग कर दी। मतलब दीक्षा काल में भी जो पसंदीदा चीज़ होती है उसका त्याग करा दिया जाता है उस समय। कारण कहीं तुम गृहस्थ रहे और गृहस्थ बनने के बाद कहीं संघ में प्रवेश कर गए और संघ में ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई चर्या जो नहीं भोजन चलता था और कहीं तुम्हारी आसक्ति तीव्र रही और तुमने त्याग नहीं किया और साधु बनने के बाद कहीं मुंह से निकल गया कि पवन डॉक्टर अच्छा हमारे लिए ये चीज़ बना देना, हमें बहुत पसंद थी हम जब घर में आते। साधु भेष का, जिन मुद्रा का बहुत बड़ा तुम्हारे द्वारा विघात हो गया,
भिखारी बन गए, निकले थे घर से कि पिच्छी कमंडल लेके भिक्षु बनेंगे, पर रसना इंद्री पर नियंत्रण नहीं कर पाए और जीवन में भिखारीपना आ गया। बेचारे अव्रतियों से, बेचारे महापापी व्यसनी, जो व्यसनों में लीन है, पापी हैं, इन लोगों से भीख मांगना पड़ रही है 2 रोटी के निवाले के लिए। विचार करो, घर में जिनकी उम्र 40-50 साल की हो रही है, वे अब त्यागी बन जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आके साधु संघों में बैठ जाओ, घर में त्यागी बनो। नहीं तो यदि ये रसना इंद्री पे नियंत्रण नहीं किया, चटोरी जीभ पे नियंत्रण नहीं किया, तो पूरा जीवन निकल जाएगा भिखारी संज्ञा, अपना नाम भिखारी कहते कहते। कभी कभी सामायिक कर लिया करो, मैं भिखारी हूँ, घर में भीख मांगता हूँ रोटी की। अरे सुनो, थोड़ी आलू की सब्जी बना दइयो। अरे सुनो, टमाटर की सब्जी बना लियो। अरे सुनो, भटा का भरता बना लियो, आज बाटी बनी है तो संगे खाइए हम। विचार करो, ना मन से मौन है, ना वचन से मौन है, न काय से मौन है। पता नहीं काय का जैन है ये। चलो, कोई है ऐसा वीर महिमा में जो ऐसा नियम ले रहा है आज के बाद, थाली में जो आएगा वो ले लेंगे, हम अपने मुंह से कभी याचना नहीं करेंगे। जो मिले, चाहे नमक की रोटी मिले, चाहे सूखी रोटी मिले, चाहे गाढ़ी दाल मिले, चाहे पतली दाल मिले, चाहे सड़ी पूड़ी मिले, चाहे कैसा भी भोजन मिले, रुचेगा नहीं, पानी पी लेंगे, पर कभी याचना नहीं करेंगे। पत्नी यदि बोलेगी भी, पत्नी पूछेगी भी कि काय शाम को का खाने, मौन, बिल्कुल नहीं बताना। पर ध्यान रखना, तुम्हें तूफान नहीं आना चाहिए। माना सामने थाली आ गई और कहीं तूफान आ गया, बताओ ऐसा बना दिया, वो साधना नहीं कहलाएगी। ये तो मन के अभी विचारों पर विचार नहीं जा रहा, ये साधना नहीं कहलाएगी। जितनी सासू माँ है वे ले लें नियम कि जैसा बहू परस देगी शांति से ले लेंगे, जैसा बेटी परस देगी शांति से ले लेंगे, याचना नहीं करेंगे। सुशील भाई, मन कर रहा है नियम लेने का कि महाराज जी कभी घर में नहीं कहेंगे कि सुनो आज ये बना दो, कल वो बना दो, परसों वो बना दो। बहुत कठिन साधना है। जब एक साधु पर्याय को, जिसने भेष बदल दिया, साधु पर्याय करने के बाद जब साधु के मुख से कभी कभी निकल जाता है कि हमें ये पसंद था ये बनाओ, हमें वो पसंद था वो बनाओ, जब इनकी चटोरी जीभ हो सकती है तो बेचारे गृहस्थ की तो क्या लीला। अब विचार करो कि मैं बेचारा एक भिखारी बन के जी रहा, बताओ, हजारों कमा रहा हूँ और मैंने सब पे नियंत्रण किया। अपनी पत्नी को पालना सीखा मैंने, अपने बच्चे को पालना सीखा मैंने, अपने घर को पालना सीखा मैंने, पर मैं इस 4 अंगुल की जीभ को संभाल नहीं पाया। इसलिए कुमरण हो जाता लोगों का। विचारनी विषय है। अब सोचो, यहाँ मंदिर में घंटों घंटों आराधना चल रही है, हे भगवान मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरुपामति स्वाहा, एक कर्म विकार को मिटाने की घंटों घंटों आराधना चल रही है और तू अपने रसना इंद्रिय के विकार को मिटा नहीं पा रहा। विचार करना। इसमें तो पीछे जो गाथा है कुन स्वामी ने लिखी है, या तो साधुओं तक को लंपट्टी कह दिया। छोड़ो आप, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, आपकी तो छोड़ो। साधु बनने के बाद भी साधु को कह दिया कि हे लंपट्टी साधु, तू घर छोड़ के आ गया, तू पत्नी छोड़ के आ गया, तू बच्चों को छोड़ के आ गया, तू धन धान छोड़ के आ गया, तू सबको छोड़ के आ गया, फिर भी तेरा 4 अंगुल रसना इंद्री पे तू चटोरी जीभ पर नियंत्रण नहीं कर सका। विचार करना होगा।
इसलिए गृहस्थों को भी ज़्यादा साधुओं से थोड़ा कम बात किया करो। बहुत से गृहस्थ क्या करते हैं, साधु नगर में आते तो कभी कभी चिपक गए, महाराज जी आपको क्या पसंद है बताइए ना, महाराज जी बताइए ना आपको क्या पसंद है, हम महाराज जी कल आपके लिए भी बनाएंगे, अच्छी टमाटर की सब्जी बना देंगे आपके लिए महाराज जी। अच्छा आपको पूरन पूरी पसंद है महाराज जी, पूरन पूरी बना देंगे। अच्छी पपड़िया पसंद है महाराज जी, पपड़िया बना देंगे। अच्छे छोले भटूरे पसंद है महाराज जी, छोले भटूरे बना देंगे। महाराज जी हम इडली बनाना बहुत अच्छी जानते हैं महाराज जी। वो साधु जो घर छोड़ के आया था, उस साधु ने सोचा था कि चलो अब पूरा जीवन बिना याचना के जो मिलेगा, क्योंकि दीक्षा में तो गुरु रोटी सब्जी नहीं देते, ध्यान रखना। दीक्षा में कभी भी जितने गुरु दीक्षा देते हैं आज के समय में, पीछे का कमंडलू शास्त्र, क्योंकि जहाँ दीक्षा की विधि लिखी है वहाँ पे 3 ही चीज़ की विधि लिखी है। कभी ये नहीं कहते दीक्षार्थी ब्रह्मचारी रोटी ग्रहण, दीक्षार्थी ब्रह्मचारी पनीर की सब्जी ग्रहण, दीक्षार्थी ब्रह्मचारी पूरनपुरी ग्रहण। मंच पे भोग नहीं होता, यहाँ पे कोई शंकर जी नहीं कि भोग कराते गए देते जा रहा है। दीक्षार्थी ब्रह्मचारी भक्त ग्रहण। पिछी कमंडलू शास्त्र दे दी जाते हैं। अब पूरा जीवन आपको परिचयों को सहन करना है। आपको भूख लग रही है, क्षुधा परिचय सहन कीजिए। आपको प्यास लग रही है, पिपासा परिचय सहन कीजिए। विचारणीय विषय है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, जितने बेचारे जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो बेचारे बेचारे थोड़ा सामायिक करना। आज घर जाके क्या सामायिक करोगे कि मैं बेचारा विचारों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा। चलो पुनः पूछ लेता हूँ मैं, कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं? आज फिर से पूछ रहा है कि कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं कि चलो होली तक, ज़्यादा नहीं। अभी क्या चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना महाराज जी नहीं कर सकते। चलिए काम करो 1 जनवरी तक, चलो छोड़ो पूरा नवंबर, बस पूरे नवंबर महाराज जी घर में हम पूरे नवंबर महीने भर नहीं कहेंगे कि हमको ये बना के खिला दो। बताओ, अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं? पप्पू डॉक्टर, बाबू भैया, विमल, सुशील का मन नहीं कर रहा, शर्मा शर्मी में नाक तक तो हाथ चले गए, सिर के ऊपर हाथ नहीं जा रहा है। महाराज जी बहुत चटोरी जीव है। सुभाष चंद्र जी, धोखे से क्या हो, बात की बात है। और जब तक अंदर विकार नहीं होंगे तब तक मुख में विचार नहीं हो सकते। अंदर पहले भाव होते हैं और फिर व्यक्ति द्रव्य की ओर भागता है। सुन, बहुत गंभीर विषय। बिना भाव के द्रव्य की ओर व्यक्ति भाग नहीं सकता। कोई कितना ही कहे, कुछ ऐसे आमना के लोग आज संसार में कपड़ा पहन के जी रहे हैं, साधु बन के अपने आप को साधु कहते हैं कि मैं साधु हूँ। भी कितने ही कहें कि कुछ नहीं, हमारे तो मात्र तन पे कपड़ा है, हमारे मन में कोई विकार नहीं है। एकांती मिथ्या दृष्टि, ऐसा कैसे संभव है कि तन पे वस्त्र है और मन निर्मल है? असंभव। ऐसे जिस व्यक्ति की ये 4 अंगुल की रसना इंद्री जीव के प्रति लोलुपता जा रही है, और वो कितने ही कहे कि नहीं हम आसक्त नहीं, हम आसक्त नहीं है, तो तेरे मुंह से कैसे निकला कि मुझे भट्टे की सब्जी खिलाओ? तेरे मुंह से कैसे निकला कि मुझे टमाटर की सब्जी खिलाओ? तेरे मुंह से कैसे निकला कि मुझे आलू का बड़ा बनाओ आज? विचार तेरे निकले हैं, मतलब अंदर विकार है। चोर कितना ही कहे मैं चोर नहीं हूँ, परंतु पुलिस जानती है तू चोर है।
अब विचार करना होगा। इसलिए कभी कभी ये भी सामायिक कर लिया करो, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, डाका डालता हूँ, घर में चुरा के लड्डू खाता हूँ। विचार करो। ऐसा नहीं लगता कि अभी जीवन पानी में है? ऐसा लगता नहीं है कि अभी जीवन में बहुत सारा विचारों में निर्मलता लाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा क्रियाओं में निर्मलता लाने की आवश्यकता है। अभी तो महाराज क्या करना इतनी जल्दी, अभी बहुत जीवन पड़ा है हमारा। कर भी 10 साल बाद कर भी। हाँ, तू 10 साल बाद बचा रहेगा ना, लिखवा के आया ना 10 साल, तुझे कुछ नहीं होने वाला, कोई निश्चित नहीं। विचारनीय विषय है। और देखो तो ये संसारिक गृहस्थ प्राणी कितना क्रूर हो गया ये, कि जब इसके पास थाली आती है इसके सामने और कहीं इसके लिए रुचिकर भोजन ना मिले, उठा के वही थाली जिसने इसका उपकार किया। सोचो जरा, कल इसने उस थाली में अच्छे स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाए थे, कल उसी थाली में बैठकर सामने इसने अच्छी रोटी, अच्छी प्याज की बघरी सब्जी, अच्छी लगती ना, प्याज की बघरी दाल, लहसुन की चटनी के साथ इसने अच्छे थड़ूले पराठे खाए थे, अच्छी टमाटर की चटनी थड़ूले के साथ इसने खाई थी। और वही थाली आज इसके मन की नहीं हुई, उठा के वही थाली, कम से कम चल मान लिया तुझे उपद्रव का ज़्यादा ही शौक है, तेरे जीवन में तुझे क्रूरता ज़्यादा ही आ गई है, चेतन द्रव्यों के प्रति तेरे उपकार की दृष्टि नहीं रही, कम से कम अचेतन थाली पे तो उपकार करता। बेचारे ने उठा के वही थाली जिसने कल इसका पेट भरा था, अच्छी इसकी तोन निकल गई थी और लहरा लहरा के रोडों पे चल रहा था कि देखो मैं सेठ आ रहा हूँ, मेरी तोन देखो, हाँ कितनी अच्छी। कुछ लोग जान के टाइट टी-शर्ट पहनते हैं कि मैं तोन दिखना चाहिए। और बेचारा कल इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, नमक नहीं मिला इसको, कहीं रोटी मोटी मिल गई, कहीं दाल गाढ़ी मिल गई, कहीं अच्छा नहीं लगा, उठा के वही थाली इसने ऐसी फेंकी, पता चला जिस कमरे में बैठा था जाके सीढ़ियों से उठा के वो थाली नीचे नाली में गिरी। विचार करो। एक छोटा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, फिर आगे चलते हैं। एक लड़का था, वो मंदिर नहीं जाता था। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि बेटा महाराज जी आए हैं और मंदिर जाओ बेटा, दर्शन कराओ थोड़ा। वो गुस्से में, चल अपना काम कर, मुझे नहीं जाना। अब माँ तो माँ होती है, बच्चा उपद्रव कर सकता है, माँ और प्रेम से समझाती है, क्योंकि माँ है ना, उसका तो दायित्व से समझाना ही पड़ेगा। तो माँ कहती है नहीं बेटा चले जा, महाराज आए। तो गुस्से में वो जूता पहना उसने और जूते पहन के वो मंदिर चला गया। महाराज जी का मंदिर में बैठे ही थे तो उसने क्या किया, गेट पे लात मारी और जूते से लात मारी, ऐसे गेट खोला और पहुंच गया महाराज के पास। महाराज ने कहा क्या है भाई? महाराज जी नमोस्तु, दर्शन करने आया हूँ। पहले एक काम करो बेटा, वो जो गेट पे लात मारी थी ना, उससे क्षमा मांग के आओ। वो लड़का कहता है महाराज उससे क्या क्षमा मांगू, वो सुनता है क्या गेट? बोले वो भले ही नहीं सुने, पर जो परिणाम तुमने अशुभ किए हैं, जो लात मारी थी उस गेट को, उससे पहले क्षमा मांगो, अपने परिणामों में निर्मलता लाओ और फिर मेरे पास आना। वास्तव में जब तक एक पात्र नल के नीचे नहीं आएगा तब तक उसमें पानी नहीं भरा जाता। उसे तुम कितने ही ऊपर सिर पर चढ़ा के रखना। साधु को भी देखो ना, जो 23 घंटे या जितने सोने का 5 घंटे छोड़ दो, बाकी जितने घंटे 17-18 घंटे जिनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेते समय उनका हाथ नीचे और देते समय श्रावक का हाथ ऊपर ही होता है।
लेने वाले को तो झुकना ही पड़ता है, हाथ नीचे करना ही पड़ता है। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि स्वयं के विचारों में कितनी ज़्यादा उथल पुथल जो आ रही है, और फिर जीवन कैसे चल रहा है, बेचारे पने का जीवन चल रहा है। इसलिए यदि जिसने इस 4 इंद्रिय रसना इंद्रिय 4 अंगुल जो है इस पर नियंत्रण कर लिया, वो बहुत प्रसन्न प्राणी है। और नहीं तो घरों में सबसे ज़्यादा झगड़े यदि किसी को लेके होते हैं, उसका नाम है भोजन। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। यहाँ जो कुंद स्वामी कह रहे हैं, गाथा नंबर 94, 95 जो गाथाएं अपनी चल रही हैं, व्रत गुण शील से विहीन अर्थात लक्षण से लक्ष्य की पहचान हो जाया करती है। अर्थात व्रत गुण और शील है। व्रत अर्थात 5 पापों का त्याग, व्रत गुण जो कि जीव के लिए अनुव्रतों की व्रतों की रक्षा करता है, और शील अर्थात जो जीव को आगे बढ़ने के लिए रक्षा करे, या शिक्षा व्रत भी शील कहलाते हैं, 7 शील गृहस्थों के कहलाते हैं। या दिगंबर मुनियों की व्याख्यान कर रहे हैं, व्रत गुण और शील से रहित जो है, क्या कह रहे हैं, गुरु धर्म विराध कहा साधवाह, उन्हें धर्म विराधक साधक कहा गया। कषाय कलह पिया। अब माना ऐसे भी बहुत, जैसे घरों में नहीं होता, बहुत घर अच्छे से शांति से चल रहा था और कहीं ऐसी कसाई बहू आ गई, तो पता चला कसाई बहू आ गई तो पता चला पूरा घर बिछड़ गया। 4 भाई अच्छे से रह रहे थे, भाई अच्छे से रह रहे थे, पत्नियां आ गई, शादियां हो गई, 2-3 बहुएं अच्छी लगी, एक बहू तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की कहीं ऐसी आ गई, और उसका स्वभाव रहा, पता चला 4 भाइयों के उसने घर अलग अलग करवा दिए। ऐसी क्या कह रहे हैं, कसाय कलह पिया। जिन धर्म विराधक साधु की माना संघ था, संघ में बहुत से साधु थे, सब अपनी शांति की साधना, माला जाप, गुरु भक्ति आदि का अपना जीवन यापन कर रहे थे। कहीं ऐसा कलह प्रिय, कहीं ऐसा कसाय प्रिय कोई बैरागी आके दीक्षित हो गया और कहीं उसने कसाय फैला दी, तो पता चला पूरा संघ का नाश हो गया। इसलिए ऐसे कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, जिन धर्म विराधक साधु कसाय कलह पिए। मोहरा, मुरहा अर्थात वाचालता। मान लीजिए कोई गृहस्थ में तक गालियाँ देता था, कोई गृहस्थ में था अबे तुबे की भाषा थी, कोई गृहस्थ में था यार यार की भाषा थी, तू तड़ाक की भाषा थी। अब साधु बन गए, 2-4 भक्तगण बन गए और बात कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि साधु बात कर रहा है कि कोई गृहस्थ बात कर रहा है। बहुत से साधु ऐसे रहते हैं, और सुशील तू कब आया यार, तेरा तो इंतजार कर रहा था मैं कब से। अब पता चला साधु भेष में कोई सुन रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 लंगोटिया यार मिले कि एक आराधक और आराध्य जीव मिले आपस में। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मोहरा अर्थात ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई साधु जो कि वाचालता पद विरुद्ध बातें करें, तो ये मोहरा अर्थात ये भी जिन धर्म विराधक साधक कहलाते हैं। दूसरा क्या कहा, संग विरोह कुशीला, संघ के विरोधी, संग विरोहा अर्थात इससे क्या ग्रहण करना है आपने, चतुर्विध संघ के विरोध स्वभावी। अब माना संघ में कोई क्रिया चलती थी, उनसे कहा भैया ये मत करो, अपने नहीं चलते है, हम करेंगे। कोई बात की भैया देखो ध्यान रखो, एक घर की क्रियाएं छोड़ो यहाँ, नहीं हम करेंगे। तो पता चला लंका, क्या बोला था अभी, घर का बेदी लंका डहाए, तो वो वाली कथा आ गई बीच में कहीं। तो पता चला संघ का विरोध हो गया। माना कि घर में बहुत सी युवा पीढ़ी रहती है, बच्चे रहते हैं, तो माना कोई शराब पीने लगे आदि आदि। कुशीला हो गया ये स्वभावी, संघ विरोह कुशील स्वभावी। स्वच्छंद, स्वच्छंद अर्थात ये कहते हैं देखिए हम स्वतंत्र तो हैं,
आज हम आचार्य महाराज के आशीर्वाद से बहुत से उपसंघ बन के जैन धर्म की प्रभावना नगर नगर डगर डगर कर रहे हैं। स्वतंत्र तो हैं पर स्वच्छंद नहीं। एक मन होता है, उस मन का नाम है स्वच्छंद मन। ये कैसे होता है मालूम है क्या? पागल हाथी के समान। जैसे हाथी होता है ना, यदि हाथी पगला गया तो वो हाथी क्या करता है? कुछ भी करता है। कहो जो महावत है उसी को मार दे। ऐसी भी बातें आई हैं कि जिस महावत ने हाथी का 20-20, 30-30 साल पालन किया, उसे गन्ने खिलाए, उसे घास खिलाए, जो भी हाथी घास खाता कि नहीं खाता? खाता ना। उसके लिए और नगर नगर भ्रमण करा के उसके लिए इतना कमाया, सब कुछ मेहनत की, और पता चला बाद में वो हाथी स्वच्छंदी हो गया, पागल हो गया। उसने जाके महावत के ऊपर ही लात रख दी, मर तू, मुझे क्या करना। देखो युवा पीढ़ी के बारे बता रहा हूँ मैं, युवा बालिकाओं को जिनके यहाँ 4-4, 5-5 भाई हैं। माता पिता ने बचपन में 4-4 भाइयों को संभाला है, 4-4 बेटियों को संभाला है। बुढ़ापे में यदि लड़ना है तो इसलिए लड़ना कि माँ हमारे घर में रहेगी, इसलिए लड़ना कि पिता हमारे घर में रहेंगे, इसलिए मत लड़ना कि नहीं हमारे घर में जगह नहीं, तुम अपने पास रखो, तुम अपने पास रखो। इसलिए जो नया मंडल है, नए युवा पीढ़ी जिनको भी संतान की उत्पत्ति आगे करना है, वो इस बात पे बहुत गंभीरता से चिंतन कर लें। बाकी तो देखो स्वयं का साता कर्म का उदय रहेगा तो बेटा बेटियों से भी आपको दुख मिलता रहेगा, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु पुरुषार्थ पूर्ण रूप से पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए जितने युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, जो भी है, माता पिता ने बचपन से संभाला, खड़ा किया, बोलना सिखाया, इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर माता पिता को गालियाँ दो, इसलिए तुम्हारे हाथों पे तेल लगाया था। मालूम है ना, जब नया बच्चा होता है तो थोड़ा तेल लगा, दाई माँ तेल लगाती है, माँ तेल लगाती है कि इसके हाथों पे ज़्यादा रोम वगैरह ना आए, दूसरा इसके हाथ अच्छे व्यवस्थित बने रहें, कोई विकृति ना आए। पता चला बड़े होकर वही बच्चों ने अपनी माँ को मार दिया, पता चला वही युवाओं ने अपने पिता को मार दिया। ऐसी ऐसी भी बात रही कि पिताओं को गोली मार दी युवाओं ने, अपने बेटों ने, माँ की हत्या कर दी बेटियों ने। ऐसे ऐसे भी कितने सारे पुराणों में उदाहरण आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ठीक है, माता पिता ने हमको बड़ा किया है, अब हम इनको बड़े तो कर नहीं सकते, पर इनको अपने पास रख तो सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है। इसलिए संघों में क्या रहता है, क्या कह रहे हैं, स्वच्छंद अर्थात स्वच्छंद मन कि माना कोई साधु बन गए और कहीं मन स्वच्छंद हो गया, गुरुकुल की परंपरा, गुरुकुल की क्रियाएं, उससे कहीं विपरीत अपनी क्रियाएं करने लगे तो उनको जैन धर्म विराधक साधक व साधु कहा गया। गुरुकुला मूढ़ा, और क्या कह रहे हैं, गुरुकुल रहिया, गुरुकुल से रहित, अर्थात एकल विहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गुरुकुल से रहित कोई है, होता है विकृतियाँ आ जाती हैं, कभी कभी संघों में भेदभाव हो जाता है, कुछ बात हो जाती हैं। बाकी हाँ, गुरु से विद्रोह करके, संघ से विद्रोह करके और निकल जाना, समाज से विद्रोह करके, ऐसे लोगों को जिन धर्म का विराधक साधु आचार्य कुन स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं। स्वच्छंद मूढ़ा अज्ञानी, अर्थात अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जैसे हित अहित का विचार नहीं कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य आदि, ऐसे ज्ञान से रहित ऐसे साधुओं को जिन धर्म का विराधक कहें। और क्या राय सेव्या, राजा की सेवा करने वाले, राजा आदि की। अब ये कैसे हो गया महाराज, अर्थात कोई साधु बन गए और इनके जीवन में विरक्ति नहीं आई और ये साधु बन गए। अब माना इनको कुछ चाहिए तो तलवे चाटो दूसरों के कि भैया अरे सुनो सुनो ये दे देना, अरे भैया वो कर देना, तो पता चला राजा आदि की सेवा में लग गए। इसलिए मैं पुनः कह रहा, रसना इंद्रिय का नियंत्रण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि साधु श्रावकों का मेल कब होता है, एक तो प्रवचन में मेल होता है, रात को भैयावत्ती में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा आहारचर्या में सबसे ज़्यादा मेल होता है साधु श्रावक का। अच्छा, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि कितनी बड़ी साधना कि महाराज आप मंदिर में आपने अंजलि लगा ली, अब आप मौन हो जाओ। अब आपका मौन कब खुलेगा, हाथ आहार करने के बाद। ये क्यों दे दिया इतना बड़ा नियम,
कि भावों की दशा बड़ी विचित्र है। कहीं आपने आहार करते करते मुंह से बोल दिया, अरे सुशील यार नमक नहीं है, थोड़ा नमक डाल देना यार, तो इसलिए कह दिया, आपको मौन दे दिया कि मौन लेके जाओ, जो अंजलि में मिले, जैसा प्रासक मिले वो श्रावक के द्वारा देकर आओ। नियम साजी में लिखा है, दिण्डम परेण भत्तम संभुति ऐसरा समिति, जो ऐसरा समिति की परिभाषा मुनिराजों के नियमों में लिखी गई है। दिण्डम परेण भत्तम, पर के द्वारा दिया गया प्रशस्त आहार मौन पूर्वम, मौन पूर्वक आपको ग्रहण करना है और शांति से आना है। पर क्या करें, जिसकी जहाँ उसको नहीं लगती अति, ऐसे ऐसे अनुयायी हुए जिन्होंने प्रासुक शब्द को हटा दिया और क्या कह दिया, महावीर की वाणी का विपर्यास, क्या कह दिया, जो अंजलि में आए वो खा लो। तो पता चला मच्छी पका पका के मच्छी खा रहे साहब, ऐसी स्थिति है। महावीर स्वामी के समकालीन लोग ऐसे हुए। तो राजा आदि की सेवा करने वाले, ते साहू जिन धर्मा विरिया, तो का पुनः देखें इस गाथाओं को, दो गाथाओं को उपसंहार कर रहे हैं। इस गाथाओं का आरंभ में धन धान्य में, उपकरणों में, इच्छाओं में तथा ईर्ष्यालु। दूसरा, व्रत गुणशील से विहीन, कषाय प्रिय, कलह प्रिय, मुखर यानी मौखर्य, अधिक वाचाल साधु। चतुर्विद, संघ के विरोधी साधु, संघ का विरोध करें। कुशीला अर्थात कुशील साधु, स्वच्छंद, गुरुकुल रहिया, गुरुकुल से रहित जो है, अज्ञानी, राजादा की सेवा करने वाले। ते साहु जिन धर्म बिरिहा, वे साधु जिन धर्म के विराधक हैं। ऐसा कुनकुन स्वामी गाथा क्रमांक 94 और 95 में कह रहे हैं। तो लगभग इस चातुर्मास में हमने करीब 50 गाथाएं रेण सार की वाचन अपन लोगों ने यहाँ पे, मतलब आप लोगों ने सुना और अपन लोगों ने सुना, जो कि हमारे भी तो दो कान हैं, हमने भी सुना है। शरीर, मुंह में कितने कान हैं मालूम है क्या? शरीर, चेहरे पे कितने कान हैं? 3। चेहरे पे 3 कान हैं। देखो, 2 तो ये रहे आजू बाजू, 2 कान ये हैं और 1 कान है, उसका नाम है मुस्कान। चेहरे पे कितने कान हैं? 3। तो 2 कान खुले हैं, तीसरा कान और खोलो तो दुनिया तुम्हें चाहेगी। घर में जब मौने मौने बैठे रहते ना, फुग्गा फुला के बैठे रहते हैं, इनके मुंह फुले ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों से घर वाले भी बोलते भैया हाथ जोड़ो। तो ऐसे जितनी दादियाँ हैं, फिर दादियाँ प्रसन्न रहें, बच्चों को प्रसन्न रखना हो तो दादियाँ प्रसन्न रहें। बब्बा जितने, देखो या तो साधु बन जाओ, आप साधु बन के उदास रहो। किससे? विषयों से, अपने आप से नहीं, रत्नत्रय से नहीं, विषयों से उदास हो तो आपका चेहरा अलग वैराग वाला दिखेगा। और नहीं तो यदि गृहस्थ हो तो गृहस्थों में 2 कान के अलावा तीसरा कान भी अपना खुला रखो। आदमी 2 कान तो देख रहा है, तीसरा कान भी खुल जाए, अर्थात चेहरे पे मुस्कान, 1 कान और खुल जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। तो इस प्रकार ये 50 गाथा रेण सार जी का वाचन कितने दिन हुआ लगभग याद है क्या किसी को? कितने दिन वाचन हुआ होगा? लगभग 3 दिन, 40 दिन, बोलो कितने दिन हुआ? किसी को नहीं मालूम पूरी सभा में? बताओ क्या प्रवचन सुन रहे हैं, गिनती ही नहीं मालूम। 100 कितने दिन हुआ सुकुल साहब, मालूम है क्या? मालूम है ना? बताओ। 100 दिन के ऊपर हो गया लगभग प्रवचन। हाँ, तो यही तो पूछ रहे हैं। तो बताओ, लगभग 100 दिन के ऊपर। और ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये बहुत बड़ा वाचन है। मतलब ये जो जिसने माइक लाया उस माइक के तो पैसे वसूल हो ही गए। और ये महवा प्रांगण, ये प्रांगण भी अपने आप में, इसमें जिनवाणी के लिए प्रांगण भी अपने आप में मंत्रित हो गया। इसलिए इस प्रांगण में मीटिंग मत करना। मैं बस पुनः कह रहा लोगों से जाते जाते कि यहाँ मीटिंग मत करना। मीटिंग करना अपने घरों में करो, मीटिंग करना है धर्मशालाओं में करो, क्योंकि मीटिंग में नियंत्रण रहता ही नहीं, कब किसको तूफान आ जाए, क्योंकि आपसी मान की लड़ाई होती है। उनने कही ऐसे ही,
अच्छा, वो बात कभी कभी सही भी होती है, पर नहीं तुमने कही तो गलत है, कोई और कहे तो सही हो जाती वो बात। तो कभी कभी आपसी में विवादित स्थितियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ परम पूजनीय आचार्य भगवान के प्रसाद से इस ग्रंथों का जो आप लोग ने वाचन सुना, इसमें हमारा कुछ भी नहीं था। जो भी था परम पूजनीय आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का था, और देखा जाए तो उनका भी नहीं था। जैसा भगवान की देशना में खिरा वैसा परम प्रसन्न को ज्ञान प्राप्त हुआ, और देखा जाए तो भगवान का भी नहीं था। जैसा वस्तु स्वरूप है वास्तव में वैसा था, और व्यवहार से कहें तो भगवान की वाणी थी। परम पूजनीय आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ये महान ग्रंथ था। इसमें ये जो इसकी जो प्रश्न उत्तर वगैरह जो इसमें लेखन किया था परम पूजनीय समाधिस्थ नगर गौरव आचार्य वासु पूज्य सागर जी महाराज का ग्रंथ है ये, उनका प्रश्न उत्तर आदि हैं। और परम पूजनीय आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज, उन्होंने जो हमको अध्ययन कराया, उनके मुखामृत से करीब 7-8 साल बराबर प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु की वाणी गंभीरता से सुनो, श्रद्धा से सुनो। तो आज भी हम आपको बताएं, यहाँ मेवा में हम प्रवचन कर रहे हैं, तो आज भी कभी कभी 10 साल पहले जो हमने सुना था, कभी कभी वो दृष्टांत हमें आ जाते हैं स्मरण में। तो इसलिए जिन्होंने इस रहन साल 100 दिन करीब किसने प्रवचन सुने होंगे, है कोई यहाँ? 100 दिन लगभग प्रवचन सुने। तो जिसने भी यहाँ इस रहन साल को सुना, प्रवचन को सुना, वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि अनेक अनेक जीव संसार में होते हैं, गाली सुनने की सबकी आदत होती है, आपस में गप्पे सुनने की सबकी आदत होती है, परंतु भगवान की देशना सुनने का हर किसी का मन नहीं करता। तो जिन्होंने सुना वे महान पुण्यात्मा हैं, उन्होंने अपने कर्णों को पवित्र किया। जिन्होंने देखा वे महान पुण्यात्मा हैं, उन्होंने अपनी आँखें पवित्र की। जो देशना के समय मंदिर चल के आए वे महान पुण्यात्मा हैं, उन्होंने अपने पैर को प्राप्त करने की साकारता की। जिन्होंने प्रवचन में आकर हाथ जोड़े, उनके हाथ ये माने सुअंग हैं। और जिन्होंने इस चातुर्मास में प्रवचन नहीं सुने, रेणसार ग्रंथ स्थित गंभीर ग्रंथ का वाचन नहीं सुना, वे उनके लिए बहुत आशीर्वाद, ताकि इनकी भगवान पद्म प्रभु स्वामी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान इनको सद्बुद्धि देना। इनका जीवन वैसे ही बहुत खतरे में है। अगली बार कभी कोई दिगंबर मुनि आए, वाचनाएँ हों, तो ये अवश्य जिनालय आए, प्रवचन सुने। तो परम पूजनीय आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये जो ग्रंथ है ये पूरा हुआ। पूरा तो नहीं, मतलब जितनी अपनी गाथा इस चातुर्मास में हो गई है, जो कि कल से संभावित, अब रहनसार ग्रंथ वाचन संभावित कल से नहीं होगा, क्योंकि कल से अपने आप सहस नाम का विधान होने जा रहा है। तो जो भी क्रियाएं बाहर पंडाल में होंगे, प्रवचन वहाँ पे होंगे। तो इस प्रकार जो ग्रंथ प्रारंभ किया था, तो वो ग्रंथ रहनसार जी की वाचना, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे रहनसार जी की वाचना हो पाएगी, परंतु बहुत बहुत आनंदपूर्ण वाचना हुई। और बहुत गंभीर गंभीर विषय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आप लोगों को भी समझाने का प्रयास किया, और हम लोगों को भी समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे ये मत सोचना कि मात महाराज ने सुनाया है, क्योंकि मेरे दोनों कान खुले थे, मैं कान में रुई लगा के नहीं आया, देख लो आके कोई भी, कि मात में सुनाओ मुझे ना सुनाई पड़े, ऐसा नहीं। ये वाचना शब्दों को कहते कहते हमने भी सुना है, हमारी आत्मद्रव्य ने भी सुना है। तो हम ये भावना भाएं कि जो ये ग्रंथ सुना, आज हमारे अंदर कमज़ोरी है, हम वो विषय को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर नहीं चल पा रहे हैं, परंतु जो हमने सुना, हम अपनी कमियों को जान गए, हमारे अंदर क्या क्या है, हम उस पर आगे बढ़ें, पालन करें और आगे चले, क्रिया में आगे चलें। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो द्वेषक्षाहुणम। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। अथ रहनसार ग्रंथ वाचना निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रम भाव समितम श्री शुद्ध भक्ति का संगम करो में। जब अपन ने ग्रंथ का प्रतिष्ठापना किया था, उसका निष्ठापन भक्ति के द्वारा
कर रहे हैं। कोटिशतं द्वादशे कोट्यो लक्षाणि शीतेस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामि तच्युतं पंचपदं नमामि अनन्तभाष्यर्थं गण्डविग्रन्थ्यं सम्मं परमामि भक्तियुक्तो शुद्धान्मविंशेष इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति कौशको तस्यानुच्यम् अंगोऽङ्गे पैने पावने परिंशुत् परमाणि योग पपगये चूलिया चैव सुत्तत्तैति धमकायं दिच्चकालम् अंसेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकं स्वीगणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जन 9 बार नमस्कार करें। अक्षर पैत्तहीड़म मत्थाहीड़म च जमृतम कमोना देवी मज्जामि दुःखकरम करो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिन्ताम मंद मानस्य ममासु देवी। इस ग्रंथ में यदि कुछ व्यंजन शुद्धि हमारी नहीं हो पाई, कई गाथाओं को एक शब्द ऊपर कहीं बिंदी लगाना थी नहीं लगा पाए, कहीं स्खलित वचन हो गए, यदि हम कोई गाथा पढ़ना थी नहीं पढ़ पाए, कुछ गाथाओं का यदि अर्थ विपरीत कहीं कर दिया, वैसे पूरा प्रयास किया जैसा था वैसा अर्थ किया है, तो हे जिनवाणी माँ हमें क्षमा करे। और जो भी ये ग्रंथ की सार्थकता वासना हुई, ऐसे ही नगर नगर डगर डगर दिगंबर मुनियों के द्वारा ग्रंथों की वाचनाएँ होती रहे, जिन धर्म की महती प्रभावना होती रहे। साधु वाचना करके प्रभावना कर रहे हैं, श्रावक श्रवण करते हुए धर्म की प्रभावना करते रहे। भगवान आदिनाथ स्वामी की